गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। सॉरी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। किसके रहने वाली है? बीएससी फर्स्ट सेम, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। और ये माइकोप्लाज्मा जो है आपका सेकेंड यूनिट का, ठीक है। किस यूनिट का टॉपिक है? सेकेंड यूनिट टॉपिक। और ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आपका फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट हो गया है, सेकंड भी ऑलमोस्ट हो गया। ये लास्ट टॉपिक है आपका सेकंड यूनिट का। कौन सा है आपका? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो क्या होता है माइकोप्लाज्मा? किसने सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे। इसकी खोज किसने की? लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा क्या है? एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है? और इससे होने वाले रोग, मतलब इससे कौन कौन सी डिसीज जो है वो उत्पन्न होती है, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सामने आपकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। क्या होता है माइकोप्लाज्मा, किस तरह से ये वर्क करता है? तो यदि हम कहें कि इसमें सबसे पहले जो रहता है आपका लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी है? लिपोप्रोटीन की। ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, इसके चारों तरफ ये क्या है? इसकी जो वॉल है या जिसको हम भित्ति बोलते हैं, वो किसकी बनी हुई है? आपकी लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई वॉल पाई जाती है, ठीक है। थ्री लेयर्स की, देखिए 3 लेयर आपको दिखाई दे रही है। ये 1, ये 2 और ये 3 लेयर से बनी हुई लिपोप्रोटीन की एक दीवार होती है या फिर वॉल होती है, ठीक है। दूसरा, सॉल्युबल प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल प्रोटीन्स क्या होते हैं भाई? जो क्या हो जाए? घुल जाए, सॉल्यूट हो जाए, मिल जाए, ठीक है। किसी पदार्थ में अपने आप को घोलने, उनको क्या कहेंगे हम? सॉल्युबल कहेंगे। और जैसे आपका जो नमक है, शक्कर है, वो क्या होता है? सॉल्युबल होता है, क्योंकि वो पानी में घुल जाता है। लेकिन जो रेत होती है वो क्या होती है आपकी? इनसॉल्युबल। तो इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? आपके सॉल्युबल प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरी चीज समझ में, तीसरी चीज है इसमें डीएनए। देखिए आपको ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है इस टाइप की, ठीक है। ये क्या है? आपके डीएनए है। और जो गोल गोल संरचनाएं है, ये क्या है? आपकी सॉल्युबल प्रोटीन। क्या है? सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है। दूसरा है इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? आपके राइबोसोम्स, ठीक है। देन इसमें पाया जाता है सॉल्युबल आरएनए। वही सॉल्युबल जो आरएनए होता है वो इसमें पाया जाता है। ये आपका पूरा माइकोप्लाज्मा का जो है वो डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। यदि हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो क्या होता है इसमें? 3 लेयर्स का लिपोप्रोटीन की बनी हुई 3 लेयर पाई जाती है। उसके अंदर जो है आपका सॉल्युबल प्रोटीन्स पाया जाता है और क्रोमोसोम्स पूरे जीनड्रम में बिखरे हुए जो है वो पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? राइबोसोम पाया जाता है। दूसरा सॉल्युबल आरएनए इसमें पाया जाता है। ये हो गई आपकी माइकोप्लाज्मा की संरचना। किसकी? माइकोप्लाज्मा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो किससे हमने देखी है? सूक्ष्मदर्शी से। अगर हम माइकोप्लाज्मा को देखेंगे तो वो हमें इस प्रकार की हमें दिखाई देगी, ठीक है। ये तो हो गई ये बात। अब दूसरा, माइकोप्लाज्मा होते क्या है, ठीक है। तो छोटे आकार के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, जिसका आकार कितना होता है? 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइक्रोप्लाज्म को विभिन्न तापमान, दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह तापीय या अतापीय प्लाज्मा हो सकते हैं। ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें जो सेल वॉल है वो क्या रहती है? एब्सेंट होती है। और सेल वॉल एब्सेंट किसमें होती है? आपकी माइकोप्लाज्मा में। ये बहुत छोटे आकार के होते हैं और तापीय, और क्या कहा उन्होंने? तापीय भी हो सकते हैं और अतापीय भी हो सकते हैं, ठीक है।
माइकोप्लाज्मा बोलेंगे। जिन पर ताप का कोई इफेक्ट ना पड़े उनको क्या बोलेंगे? अतापीय माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बहुत ही छोटी संरचना होती है। दूसरा यदि बात करें माइकोप्लाज्मा किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे और सरल प्रतिकृति बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? तो माइकोप्लाज्मा है वो एक प्रकार की क्या है? बैक्टीरिया है, प्रतिकृति बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा कोशिका में वृद्धि और प्रतिकृति के लिए आवश्यक ऑर्गेनेल का न्यूनतम सेट होता है। ठीक है, इनमें जो आवश्यक ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये कोशिका है। ठीक है, इसके अंदर माइकोप्लाज्मा पाया जा रहा है, गोल्जी बॉडी पाई जा रही है, क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, राइबोसोम पाए जा रहे हैं। ये क्या होगा? इसके ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या था? कोशिकाएं। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स का न्यूनतम सेट है एक प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम और जीनोम, जिसमें एक डबल स्ट्रैंडेड गोलाकार डीएनए होता है। दूसरा यदि बात करें जो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? देखिए माइकोप्लाज्मा ही आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, यदि हम बात करें, अगर ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और यदि हम बात करें कोशिका सेल माइकोप्लाज्मा, यदि हम बात करें बैक्टीरिया की, यदि हम बात करें कि आपकी में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका क्या है आपकी? जो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए इससे। सबसे छोटी कोशिका है आपकी माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, दूसरा यदि बात करें माइकोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, माइकोप्लाज्मा के लक्षण क्या हैं? तो विशिष्ट लक्षण मतलब माइकोप्लाज्मा के द्वारा क्या क्या हो सकता है? आपको बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, गले में खराश, सिरदर्द और थकान शामिल है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा संक्रमण का एक सामान्य परिणाम निमोनिया है। ठीक है, कभी कभी जो निमोनिया होता है वो भी किससे होता है? आपको माइकोप्लाज्मा के द्वारा हो सकता है। मतलब जो जितने भी सर्दी वाली चीजें हैं, जैसे आपको बुखार हो गया, खांसी हो गई, गले में खराश हो गई, वो कुछ ठंडा खाने से होती है या फिर मौसम एकदम चेंज हो रहा है तब होती है। तो किसके द्वारा ही हो रहा है? आपको माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो है हो रहा है, क्योंकि यह आमतौर पर हल्का होता है और शायद ही कभी कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की? तो नॉकार्ड और रॉक्स ने पहली बार संस्कृति में गोजातीय से माइकोप्लाज्मा प्रजाति को अलग किया। ठीक है, जो आपका काउस थी उनसे किसने? नॉकार्ड और रॉक्स ने किसको अलग किया? आपके माइकोप्लाज्मा की कोशिका को अलग किया और उन्होंने बताया कि माइकोप्लाज्मा जैसी भी कोई चीज होती है, और फिर बाद में उसको नाम दिया होगा। माइकोप्लाज्मा जीवित कैसे रहते हैं? तो कैसे जीवित रहते हैं? देखिए आप इसको, आज की क्लास में रहेगा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात कर लेंगे।